एक व्यक्ति जो एक भूत के साए में करीबन 8 साल तक रहता है, जब तक वो भूत उसे नहीं इस दुनिया से दूर भेज देता है, तब तक वो व्यक्ति तड़पता रहता है और कई बीमारियों का शिकार रहता है। लेकिन बात यहाँ पर ये बनती है कि वो भूत उसका पीछा क्यों करता है, आखिरकार उसने ऐसा क्या किया था। जीवन में हमसे बहुत सारी गलतियां ऐसी हो जाती हैं शायद जिनका हम खामियाजा नहीं भुगतते हैं, और जब हम उनका खामियाजा भरते हैं ना, तो हमारी जो बच्चे हैं उन तक बात आ जाती है और बच्चों तक को उन चीज की सजा मिलती है। आज एक रियल स्टोरी जो आपको झंझोर कर रख देगी, जो एक इंसान की इंसानियत को खत्म करते हुए हम इस कहानी में दिखाएंगे आप लोगों को। इस घटना में बताएंगे कि इंसान कितना निर्दयी था। आज हम डंका बजाते हैं, आज हम कहते हैं कि आज के इंसान बहुत बुरे हैं, आज कलयुग बहुत बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है पहले के इंसान सही थे क्या? आप एक बात बताइए, सतयुग में भी ऐसे इंसान आपको मिल जाएंगे, द्वापर युग में भी आपको ऐसे इंसान मिल जाएंगे, त्रेता युग में भी आपको ऐसे इंसान मिल जाएंगे, और कलयुग में भरमार है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। क्यों मैं ये कह रही हूँ? जब द्वापर और त्रेता युग चलता था तो ऋषि मुनि जब तप किया करते, तो जो राक्षस प्रजाति के लोग हुआ करते थे वो वहां पर मांस ऐसी चीजों को उनके हवन कुंड में फेंक दिया करते थे। आप लोगों ने भरीपूर ये बातें जानी होंगी। वही सब कुछ, केवल चीजें बदल चुकी हैं, पहनावा बदल चुका है। लोग जो श्रद्धा करते हैं उनकी श्रद्धा को आहत पहुंचाया जाता है आज भी उसी राक्षसों के जरिए। तो बदला कुछ भी नहीं है, केवल हमारी थोड़ी सी सोच बदल चुकी है। इंसान बुरे पहले भी थे दोस्तों, छलिया इंसान पहले भी थे। अब पहले उन्हें छलिया कहा जाता था, अब इन्हें करेक्टर का बहुत बेकार माना जाता है। अब इनको कई शब्दों में कहा जाता है। अब मैं आपसे क्या कहूँ, क्यों नहीं थे पहले? आपने देखा होगा यहाँ पर जो बृहस्पति गुरु हैं, इनके यहाँ जब चंद्रदेव शिक्षा लेते हैं तो ये कहानी आपको पता होगी। मैं ज्यादा इस पर सवाल नहीं खड़े करती हूँ। तो चंद्रदेव ने वहां पर क्या किया था तो ये भी आप जानते हैं। कई बहुत सारी गाथाएं ऐसी हैं। तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर सभी से चला आ रहा है। लेकिन अब इससे पहले का जमाना आपको बताऊं, पहले जब लूट मार हुआ करती थी तो सोने चांदी के लिए लोगों को जीवित ही नहीं छोड़ा जाता था। हाथ में सोना चांदी है तो हाथ को ही अलग कर दिया जाता था, पैर में है तो पैर को ही अलग कर दिया जाता था। महिलाएं हंसलियां पहना करती थी, ये कहावत तो मैंने अपनी दादी से सुनी थी। तो शायद महिलाओं की गर्दन को ही दूर कर दिया करते थे शरीर से, लेकिन लूटा जाता था। पहले भी ये सब कुछ था, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था। पहले ये बात मुंह के जरिए इधर उधर जाया करती थी, लोग एक गांव से दूसरे गांव बताया करते थे। लेकिन आज यहाँ पर घटना होने से 5 मिनट बाद ही आपको सब कुछ मालूम हो जाता है। तो चीजें पहले भी थी और आज भी हैं, और शायद आगे भी चलती रहेंगी। बहुत कुछ होगा, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा होगा कि जो किसी भी युग में नहीं देखा है। अभी तो ऐसा वक्त चल रहा है जिसकी झलक हर युग में देखी गई है, लेकिन जो आने वाला वक्त है ना, वो ऐसा होगा कि किसी भी युग में ऐसी झलक नहीं देखी जाएगी। अब दोस्तों मैं कहाँ पर थी? आज एक प्रेत की घटना पर होती हूँ मैं। एक भूत एक व्यक्ति का पीछा करता है, क्यों करता है, और उस व्यक्ति को इस दुनिया से लेकर जाता है जो भूत ने सभी लोगों से वादा किया था। भूत उसके पीछे कहाँ से आता है ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। गांव में एक किसान रहता है, उसका नाम दोस्तों यहाँ पर रामजीत होता है। रामजीत किसान था, जवान था, और अभी उसे बच्चे नहीं होते हैं, नई नई शादी होती है। अब जो ट्रैक्टर टिलॉरी होते हैं, रात के वक्त एक अनाज की टिलॉरी लेकर वो आ रहा था। सामने से एक व्यक्ति साइकिल पर आता है और यहाँ पर 3 लोग उस ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे। इन्हीं दिनों की बात होती है जब गेहूं की कटाई होती है। अब ये जो सामने से व्यक्ति आ रहा था, ये किसी तरह से इनका जो ट्रैक्टर है इस व्यक्ति के ऊपर से गुजरता है, और फिर टिलॉरी भी इस व्यक्ति के ऊपर से गुजरती है, और वहीं पर ये व्यक्ति लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। अब दोस्तों ये क्या करते हैं कि इस व्यक्ति को उठाकर डॉक्टर की तरफ लेकर भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये डॉक्टर के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में ये व्यक्ति दम तोड़ देता है। अब ये यहाँ पर रुक जाते हैं, जिसका नाम रामजीत होता है, क्योंकि ट्रैक्टर को वही चला रहा था।
ये कहता है कि अगर हम इसे हॉस्पिटल लेकर गए तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, और पुलिस ने हमें पकड़ा तो हमारे ऊपर आरोप आएगा और ये हमसे गलती से हुआ है, हम अपनी जिंदगी को खराब नहीं कर सकते। और तीनों लोग अपना फैसला बदलते हैं, और बदलने के साथ जो भूसे की जो कट्टे नहीं होते उससे एक त्रिपाल जैसा बनाया जाता है, उसमें उस व्यक्ति को लपेट दिया जाता है। दोस्तों उस व्यक्ति को जब उसमें लपेट दिया जाता है, उसके बाद ये करीबन 2:30 से 3 बजे वापस लौटकर अपने खेतों पर आते हैं जहां पर काम कर रहे थे। और वहां पर आने के बाद उस व्यक्ति को एक भूसे का कोट यहाँ पर इंतजाम होता है, जिसे शायद आप बुर्जी, बोंगी कई नामों से बोला जाता है, उसमें इस व्यक्ति को रख दिया जाता है। दूसरे दिन जाते हैं खेतों पर, वहां से निकालकर वहां पर एक कोठरा होता है, उसके अंदर इस व्यक्ति को रखा जाता है, बाहर से ताला लगाया जाता है और उस कोठरे में थोड़ा भूसा था, अब वहां पर सेफली इसको रख दिया जाता है। कई दिन हो जाते हैं और यहाँ पर इस व्यक्ति का कोई भी खोज खबर करने के लिए नहीं आता है। लगता था कि इस व्यक्ति का कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अब इसके बाद ये क्या करते हैं कि खेतों में एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद अब ये उस व्यक्ति को उसमें दफन कर देते हैं। यानी एक बहुत बड़ा क्राइम इन्होंने दुनिया के सामने तो नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइम करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो 3 व्यक्ति थे, इस मृत्यु के होने के बाद चौथे दिन इनमें से एक व्यक्ति होता है, उसका इतना भीषण एक्सीडेंट होता है कि वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। दोस्तों जो बगल में बैठा हुआ था, अब यहाँ पर जो रामजीत होता है वो डर जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, हमसे ये काम हुआ और उसके बाद तुरंत इसके साथ ये हो गया। देखो इस घटना में भगवान ने तुरंत न्याय किया है। आप लोगों सुन रहे हैं, समझ रहे होंगे कि तुरंत न्याय किया है। अब दूसरी वारदात जो होती है, जो दूसरा व्यक्ति होता है, 1 महीने बाद इस व्यक्ति के घर में ऐसा विवाद होता है कि ये अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देता है, क्योंकि ये व्यक्ति डिप्रेशन में था, घर में लड़ाई होती है। और दोस्तों कई बार ये अपने इस दोस्त से आकर कहता है कि जो व्यक्ति हमने जिसको ठिकाने लगाया है वो व्यक्ति हमें नजर आता है, यानी हमें दिखाई देता है और हमारी तरफ हंसता भी है और घुर्राता भी है और हमसे कुछ कहने की कोशिश करता है। उसके 1 महीने बाद इसका दूसरा दोस्त भी जो रामजीत होता है, यानी 3 थे ये उस दिन ट्रैक्टर पर, वो दूसरा दोस्त भी इस दुनिया से चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो रामजीत होता है इसको ये व्यक्ति दिखाई देने लगता है, इसको ये दुख देने लगता है, यानी भूत के रूप में इसको परेशान करता है। ये देखता है, इसको धमकी देता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और मैं पुलिस को बुला कर लाऊंगा। अब यहाँ पर रामजीत इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे घबराहट होने लगती है, बीपी उसका हाई होने लगता है। काफी पुरानी बात है, आज ये कोई भी किरदार इस दुनिया में जीवित नहीं है। दोस्तों रामजीत जब डरता है और घबराता है उस व्यक्ति को देखकर, क्योंकि हमेशा वो उसके पीछे लगा रहता है। अब रामजीत के यहाँ पर उसकी पत्नी गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद 9 महीने निकल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों 8 साल तक ये सब कुछ रामजीत के साथ चलता है। 8 साल तक वो अपने आप को मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है, पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं देता और ये क्राइम छुप जाता है। पत्नी 8 साल के भीतर करीबन 4 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। अब मैं आपको बताऊं, शुरुआती में ही इस रामजीत को बीपी हाई के कारण लकवा मार जाता है। जब इसको लकवा मारता है तो यहाँ पर जो इनको भूत दिखाई देता है जिसके साथ इन्होंने गलत किया था, रामजीत बताता है, क्योंकि पीछे पीछे वो बोलने लगा था कि वो व्यक्ति मुझे देखकर बहुत हंसता है। इसके बाद कुछ और दिन निकलते हैं, बच्चे भी हो रहे थे, जिंदगी भी चल रही थी और दवाइयां भी चलती हैं। आगे चलते हैं तो रामजीत को अब ये व्यक्ति करीबन जब इसके 4 बच्चे हो जाते हैं तो इसकी पत्नी को भी सताने लगता है, इसके बच्चों को भी सताने लगता है। इसको तो इतना सताता है कि सोते हुए इसे बिस्तर से नीचे गिर दिया करता। घर वाले समझते हैं कि हमारा बेटा बीमारी के कारण खुद खाट से नीचे चारपाई से आ जाता है, लेकिन रामजीत किसी को कैसे बताए कि मेरे साथ क्या चल रहा है। रामजीत बहुत परेशान हो चुका था, इन सब चीज़ों से वो जूझते हुए बहुत ही दुखी हो जाता है। और आप सोच कर देखिए 9 साल तक वो व्यक्ति प्रेत योनि में इसके साथ रहता है। ये व्यक्ति पीला पड़ जाता है,
बिस्तर में दिखाई देने से बंद हो जाता है। 4 बच्चों की परवरिश चल रही थी और दोस्तों जिंदगी बहुत बद से बदतर हो चुकी थी। रामजी तब फैसला लेता है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये रोज इसको धमकी दिया करता। कुछ दिन ये जिसको लखुआ मारा था रामजीत को, तो कुछ दिन बोलने की हालत में नहीं होता है, कुछ दिन बोलने की हालत में होता है तो किसी से बताने से डरता है। वैसे ये इसको परेशान करता है, कभी इसके हाथ को खींचता है, कभी इसके पैर को खींचता है, कभी इसके बाल खींचता है, रात को डराता है। ये सब कुछ चल रहा था। अब रामजीत अपने पिता और माँ से कहता है कि पुलिस को बुलाओ, मुझे कुछ कहना है। दोस्तों यहाँ पर रामजीत पुलिस को बुलाता है। 8 साल बाद रामजीत जब बिल्कुल हार जाता है, हर बाबा को दिखाता है, वो अपने माँ बाप से कहकर हर तांत्रिक के पास जाता है, लेकिन ये व्यक्ति इसका पीछा नहीं छोड़ता है। अब यहाँ पर पुलिस को जब बुलाया जाता है तो पुलिस कहती है कि क्यों भाई, क्या है, क्योंकि खुद वो एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था। हालांकि अब धीरे धीरे चलने लगा था वो, एक लाठी का सहारा लेकर। तो वो कहता है कि साहब, मुझे आगे की जिंदगी पुलिस स्टेशन या जेल में काटनी है। पुलिस वाले कहते हैं कि क्यों भाई, तुमने ऐसा क्या कर दिया। तो रामजीत अब पूरी कथा पुलिस के सामने रखता है कि जो 2 दोषी मेरे साथ थे वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं और इसी आत्मा ने उनको मारा है, और ये मुझे क्यों नहीं मार रही, मुझे तड़पा रही है। ये रामजीत ये कहता है। इसने कहा है कि मैं जब तक सलाखों के पीछे नहीं जाऊंगा तब तक ये शांत नहीं रहेगी। दोस्तों 4 बच्चों की मां को छोड़कर रामजीत, जो लकवा से ग्रसित था, वो अब जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। वहां से उसके कंकाल को निकाला जाता है। उसका अंतिम संस्कार यही घर वाले करते हैं। गांव वाले इनकी तरफ एक बहुत बुरी नज़र से देखते हैं कि भाई ये एक दोषी हैं, इन्होंने बहुत बुरा काम किया है। लेकिन दोस्तों कहते हैं जब रामजीत से मिलने के लिए घर वाले जेल जाते हैं तो वहां पर भी ये साथ ही रहता है, साथ रहता है। रामजीत अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरा ये अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा, इससे बढ़िया तो मैं घर पर था, कम से कम ये वहाँ पर ज़्यादा तंग तो नहीं करता है, लेकिन जेल के अंदर तो ये मुझे बहुत तंग करता है। रामजीत एक पहलवान किस्म का इंसान था और जब धीरे धीरे भरी जवानी में उसका छोटा बेटा करीबन ऐसा होता है 3 से 4 साल का, उस वक्त रामजीत को जेल के अंदर हार्ट अटैक आता है। वो उठता है, मुंह से उसके झाग निकलते हैं, कई परेशानियां होती हैं और वो जेल में ही अपना दम तोड़ देता है। उसी के साथ उस व्यक्ति का यहाँ से जाना शायद हुआ होगा, क्योंकि अंत समय तक रामजीत ने अपनी माँ से कहा था कि माँ, ये व्यक्ति मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। उसके बाद कहते हैं रामजीत की पत्नी भी बताती हैं कि मैंने किसी ऐसी चीज को घर में भी महसूस किया, यानी वो जेल में भी पहुंच जाया करता था, घर आकर पत्नी को भी परेशान कर दिया करता था। दोस्तों इसके बाद इस चीज का निवारण बहुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसकी आत्मा को शांति मिलती है रामजीत की मृत्यु के बाद, तो वो अपने आप इस दुनिया से चला जाता है। रामजीत का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। रामजीत के 4 बच्चे इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं और जो 2 लोग थे, एक के 3 बच्चे, एक के 2 बच्चे, उनके भी बच्चे दुनिया में अकेले रह जाते हैं। तो भगवान ने करनी का फल यहीं पर दे दिया था। अब ये थोड़े ही था कि उसे प्रेत ने मारा है या भूत ने मारा है। उसको लकवा मारा था, लकवा के बाद उसको हार्ट अटैक आया था और कुछ दौरे जैसी प्रॉब्लम बनी थी, उसके कारण वो इस दुनिया से गया था। कोई कह नहीं सकता कि भाई प्रेत ने मारा है, लेकिन रामजीत चीख चीख कर कहा करता था कि मुझे ये दिखाई देता है, मुझे ये महसूस होता है और मुझे ये अपने साथ लेकर जाएगा। और जो कुछ रामजीत ने कहा था वो सत्य हुआ और दोस्तों रामजीत इस दुनिया से चला जाता है। मैं आप लोगों को इस घटना को क्यों बता रही हूँ? इस घटना के किरदार और साक्ष्य आज आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये घटना जब अपने टाइम की थी तो ये काफी मशहूर थी, पुरानी घटना है। उस जमाने में चोरी और डकैती चिट्ठी डालकर की जाती थी। आपने शायद मूवियों में देखा होगा, वो हकीकत मूवियों में दिखाते हैं। तो ये क्राइम पहले से ही चला आ रहा है और जाने कब तक चलेगा। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी, जहां पर एक प्रेत ने 8 साल तक अपना बदला लिया, एक व्यक्ति को टॉर्चर कर कर 2 व्यक्तियों को इस दुनिया से दूर भेजकर। तो ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। तभी तो कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अगर परमात्मा को दिख रहा है कि इसे न्याय नहीं मिल रहा तो वो तुरंत कार्यवाही करते हैं। आप निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी जीजिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और सच में ही गलत हो रहा है तो कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन वो मुरलीधर गिरधारी, वो हमारी रखवाली जो करता है, वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा।
अरे काहे की चिंता जब मेरे खेबैया वो है, तो मुझे काहे की चिंता, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। वो मेरा ख्याल रखने वाला ना सबसे बड़ा है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इससे निश्चिंत होकर जियो, बुरा मत करो। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आपका बदला प्रकृति और भगवान जरूर लेते हैं। इसे आप लिखकर एक रजिस्टर में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने कई बार महसूस किया है, जहां पर मैं बोली नहीं हूं, जहां पर मुझे कुछ किया गया है या मुझसे कहा गया है, जहां पर मेरे शब्द शायद निकले नहीं हैं, वहां पर 10 दिन बाद मुझे परिणाम नजर आता है। एक छोटा सा आप लोगों के सामने साक्ष्य रखे हैं, यानी शब्द रखे हैं अपने। कहीं पर ऐसा हो जाता ना कि जहां पर हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हमें समझ में आता है कि अच्छा हुआ हम नहीं बोले, भगवान ने खुद ने ही जवाब दे दिया ना हमारी तरफ से। अगर तुम बोलोगे नहीं ना तो तुम्हारे लिए वो जवाब देने के लिए भी खड़ा रहेगा। तुम यकीन नहीं करते ना, मैं यकीन करती हूँ, और मुझे 100% यकीन है मेरे उस परमात्मा पर कि वो मेरे लिए हर किसी से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा, अगर मैं सही हूं तो। समझे ना आप? इस बात को गांठ बांध कर रख लो। जब तक उसमें आप अपने आप को समर्पण नहीं करोगे, तब तक आप अधूरे हो। अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दो। तू जाने तेरा काम भैया, बस मेरी तो जिंदगी जीने की इच्छा है, ये भी तुम्हारे ही बस से है। तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो जीने के लिए तुमने भेजा हूं। जितनी सांसें दोगे उतनी सांसें लूंगा, और जैसे तुम रखोगे ऐसे रहूंगा। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अपने आप को सौंप दो, उसको सौंप दो। तू जाने तेरा काम जाने, पूरा चार्ज तेरा, घर तेरा, जमीन तेरी, जायदाद तेरी, और मैं तेरा। फिर काहे का डर? अरे तुम निश्चिंत होकर जियोगे। पता है, मैं जब इन बातों को करती हूँ तो अपने आप में बहुत ऊर्जा महसूस करती हूँ, और शायद मुझे लगता है मेरी बातों से आपका भी मनोबल बढ़ता होगा। शायद मुझे लगता है, कितने लोगों को लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मेरे प्यारे परिवार का, जो 2 दिन से मैं नाम नहीं ले रही हूँ, अब मैं अपने परिवार के नाम लेना चाहती हूँ। कैसे हो मेरे प्यारे परिवार के सदस्यों? और अब मेरा परिवार बड़ा हो रहा है। 91,000 लोगों से रिश्ता बन चुका है। बहुत बड़े परिवार का मैं हिस्सा हूँ, और आप सभी लोग मेरे लिए खास हैं, और मैं आपके लिए खास हूँ। मैं भी ऐसे वैसे ही नहीं हूँ, आप लोगों के लिए मैं खास हूँ। आप मानो या ना मानो, लेकिन फिर भी मैं खास हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, आपका पहला नाम है रंजना मिश्रा। प्यारी बहन कैसी हो? विनोद कुमार, बहुत अच्छे भाई हैं। सुमन दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के नाम जल्दी लूंगी। इंदु पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। सीता राम गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। दामोदर काडू, बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रजीत, कैसे हो भाई? रेगुलर कमेंट करते हो। सोनू कुमारी, प्यारी बहन कैसी हो? पार्वत कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीना सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश कुमार, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनंत कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी, प्रणाम करते हैं चरणों में, आप लाडो बेटी कहकर बुलाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सम्मी कुशल, बहुत बहुत धन्यवाद। खड़क बहादुर यप्पा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप रेगुलर कमेंट करते हो। वीना कुमारी भी रोज कमेंट करती है। ममता शर्मा भी रोज कमेंट करती है। मनोज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू, कैसी हो प्यारी बहन? बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आपने कहा कि आप बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू प्यारी बहना, मुझे सुंदर बताने के लिए, हालांकि मैं सुंदर नहीं हूँ बिल्कुल भी। यहाँ पर बबीता बहन कैसी हो? दिल्ली से हो। कांतिबाई माँ, कैसे हो आप? सरयू बाला बड़ी बहन, कैसे हो? मंजू चौधरी, लाडो रानी, कैसी हो? बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई, कैसे हो आप? यहाँ पर तुलसी शर्मा, कैसी हो प्यारी बहन? आप बहुत दिल से आपसे कनेक्शन जुड़ चुका है। अलका शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा, आपकी शिकायत मुझे लगता है दूर हो चुकी होगी। शिखा राणा, बहुत बहुत धन्यवाद। निशा राणा, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। परमजीत कौर, कैसे हो भाई? सुकंतला, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ, कैसी हो? बहुत प्यारी माँ है। पीहू हेला, कैसे हो आप? अब ठीक हो? सीता देवी शर्मा, इनकी शिकायत है। तुलसी शर्मा तो हमारे भाई हैं, ये सीता देवी शर्मा बहन है।
गलती हो गई, आप तो मुझे बिटिया रानी कहकर बुलाते हो। तुलसी शर्मा भाई माफ करना, आपके नाम में गलती हो चुकी है, माफ करना। सीता देवी बहन हमारी जो शर्मा है, इनकी शिकायत रहती है मुझसे कि आप मेरा नाम लीजिएगा, ये कीजिएगा। तो प्यारी बहना, आपसे एक रिश्ता बन चुका है। सीता देवी बहन आप कैसी हो? और तुलसी शर्मा भाई सॉरी, मैं कान पकड़ती हूँ, मुझसे गलती हुई है, आपको मैंने बहन बना दिया, कोई बात नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं। और लखविंदर सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। RP सिंह बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कैसे हो? उर्मिला खड़का बहन बहुत बहुत धन्यवाद। नितिक सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार बहुत दिन से देख रहे हैं लेकिन बीच में कमेंट कम करते हैं। शरिया यादव बहुत बहुत धन्यवाद। शशि शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। किरण शर्मा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुषमा भोसले बहुत बहुत धन्यवाद। संजय बहुत बहुत धन्यवाद। माया जोशी, वाव, बहुत दिन में आई हो बहन, कहाँ पर थी आप? इंदु शर्मा बहन कैसी हो? यहाँ सीमा लखनऊ से है, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा बहन, कैसी हो आप? मधु मनमा कैसे हो आप? ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो? दूसरी बहन हमारी ऐश्वर्या हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मीना शर्मा कैसी हो बहन? माइकल डिसूजा बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह भाई आपको कई दिनों से याद कर रहे थे, कई दिनों में आपका कमेंट आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा भाई बेटी लाडो कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश दत्त बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ नाम ही ले पाई हूँ लेकिन जितने भी नाम दिए हैं, ललिता बहन कैसी हो? ललिता यादव जो कि हरियाणा से हैं, प्यारी बहन है, माँ के समान है। और यहाँ पर बिमला दलाल माँ के समान है, ऐश्वर्या माँ के समान है, बहुत सारी बहनें हैं। यशवंती माँ हमें बेटी कहकर बुलाती हैं। आप सभी का प्यार ना मुझे बहुत आगे बढ़ने में मदद करता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सभी के प्यार और विश्वास से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना साथ और सपोर्ट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और इन पर अपनी राय ज़रूर रखना। कहते हैं ना कि उस विधाता की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है ना तो बड़ी भारी पड़ती है। सावधान होकर, सतर्क होकर ज़िंदगी में आगे बढ़िए, कभी भी कोई बुरा कर्म मत कीजिए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।